अपने शरीर को छोड़ दिए आत्महत्या करने। शिव जी कहते हैं आत्महत्या करना यह मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिटायर करो, नौकरी पूरी हुई, उम्र पूरी हुई और रिटायर हो गए। उसी तरह समय पूरा होगा तब जाना। आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का, अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा। अपने भीतर की जो आसक्ति, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता। लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो वैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। कहते बाबा बाबा शरण रहेंगे तेरी। ना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। हम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हम आपके हैं, आप हमारे हो। शिव का भक्त, शंकर भगवान का उपासक मरना नहीं चाहता। वो भीतर के अहम को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर के काम को, भीतर के लोभ को भीतर की भीतर मार देता है। मोक्ष नहीं है,
आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर 15 उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा। मोक्ष किसको कहा? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है। बहुत आज के जमाने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? गुरुजी 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो और आए हो तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूं। बेटे को कीमो चल रहे थे। हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं। पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। बस एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है। आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। क्या करें? हम लोग हार चुके थे। तब लखनऊ के किराए के घर में रहते और उसका इलाज करवाते। खुद का मकान बेच दिया इलाज के लिए, जमीन बेच दी इलाज के लिए, किराए के मकान में आ गए और हम इलाज कराने लगे। एक दिन किराए के मकान वाला मालिक ही ने कह दिया, तुम्हारे बच्चे को इतनी तकलीफ में बुलाते जा रहे हैं। रुद्राक्ष आंटी ने दे दिया। रुद्राक्ष आंटी ने दिया, उसको गलाती आंटी ने मेथड बता दिया। शिवजी को चढ़ाकर जल पिलाने लगी। फिर एक दिन कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। पर डॉक्टर ने कहा कि बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा और वहां क्या पता क्या खाएगा, क्या पिएगा, और बच्चा हो सकता है कि और ही ज्यादा डल हो जाए। अब मन में सोचा कि करूं क्या। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व है, पर करूं तो करूं क्या। तभी मेरा पति, मैं अपने बेटे को लेकर कथा के पंडाल में पहुंची। बाबा को विनय करी, निवेदन करा और बाबा को वहीं की मिट्टी अपने बेटे को लगाई। 5 पंडाल बेटे को लेकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, ना जाने कहां से पैसे की व्यवस्था होना प्रारंभ हुई। लाखों रुपए जो तो मेरे खुद के घर में नहीं आए, वो किराए के मकान में ना जाने कहां से आना प्रारंभ हुए और बेटे का इलाज भी हुआ। और आज बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट नील आ गई है। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। उसकी सारी एक लाइन लिखी है उसने, उसको पढ़िए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे,
नमः। पहुंची हूँ शिव को गुरु बनाने के लिए पहुंची हूँ, शंकर को गुरु बनाऊं, ये मेरी कामना है। शिव शिव। फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई, पूरा चेहरा पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है, पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था। उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ आई। बेटो ये शिव है, ये शंकर है। जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखे। शरीर है जब तक है, और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहां से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को। बेटे को सुनाया, जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई, एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर कर यहाँ पहुंचा। उसके वचन पर भरोसा, उसके वचन पर भरोसा, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, फल मिलेगा, मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा? लोग कह रहे थे सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां। देखो, मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे, पता इंद्रिश नगर, पता इंद्रिश नगर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इंद्रिश नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है? गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं। समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। 1-2 बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख देखती थी तो रह जाती थी, क्या करूं? फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा, रोज शिव के मंदिर जाती है, एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी, मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती। बाबा के
धाम में आकर कहती तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। वो है जवाब देने के लिए, आप नहीं देते। इंद्रदेव से, इंद्रदेव ने देव बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देव गुरु बृहस्पति अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। जल को दिया, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, शासक, ब्राह्मण जन, योगी जन, तपस्वी जन जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन की थाली आने से पहले पानी का गिलास भरना चाहिए। क्यों? पानी में अगर कोई बुलबुला होगा, कोई फेन होगा, भोजन आएगा उतनी देर में वो शांत हो जाएगा। तो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं है। फिर दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना यह ब्रह्म हत्या का दोष है। इंद्र बाहर निकले कमल की डंडी से। एक गुरु का अपमान कर कर इंद्र देव कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए, ये शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। कितने दुखी। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए, या तो आपने गुरु बना लिया, और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ फिर भटकना नहीं है। फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों से करें, कहीं मत भटको। शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। उसी युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे। तब दधीची ऋषि के पास में गए। दधीची ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीची ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीची ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती जाती थी। इतना दधीची ऋषि की अस्थियों में, दधीची ऋषि की रोमावली में। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाए। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, मंत्र का इतना जप करते हैं, मंत्र को इतना भजते हैं, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। हमारे बीच में सीहोर नगर के युवाओं को जोड़ने वाले समाज सेवी भैया अखिलेश जी राय हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। युवा पीढ़ी को जोड़कर सबको सनातन की ओर एकाग्रित करना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सीहोर को ऊर्जा देना। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया श्री अखिलेश जी राय जी के साथ। गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं,
इसलिए हम हमारी भाषाओं में कह देते हैं कि गुरु की शरणागति में चलो। गुरु की शरणागति से मतलब है गुरु जहाँ रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, उस भूमि पर जाएंगे तो अपना भी तप बल, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा, अपना भी भजन का बल।